एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बिजनेस स्टडीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। कुछ चैप्टर 1 के क्लास 11 के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 1 वर्ड में एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी होते हैं। तो आज थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करते हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इससे और आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपको कितना आता है चैप्टर 1 में। ओके, तो आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख ही रहा है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे कह लीजिए। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इक्वल टू। आप इसको पढ़ते ही अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाले टॉपिक पे चले जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा, इसमें ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें बिजनेस प्लस प्रोफेशन। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्लस employment. Third one is profession plus employment and fourth one is business plus profession plus employment. ओके, ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में सोचेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था और क्या क्या नाम थे उस पार्ट्स के, कितने एक्टिविटीज थी वो। तो सोचिए, मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ। इतने में आप जल्दी से सोच के मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको आपका आंसर बताती हूँ क्या आंसर है। इससे आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी और आपको सब कुछ पुराना याद भी आ जाएगा। और अपना आंसर जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। और अपना आंसर चेक भी कर लेना कि कितना सही था और कितना गलत था। तो आइए आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, आंसर है डी। कैसे है डी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने पढ़ा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने इसके बीच में डिफरेंस भी पढ़ा है, इसके बारे में पूरा पढ़ रखा है। किसी ने वीडियो ना देखी हो, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Which of the following does not characterize business activities? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। जरा हाईलाइट कर लीजिए। इसने पूछा है कि कौन सा बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसमें बच्चे मार खा जाते हैं कि ये तो सारे ही हमें लग रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। इस तरीके से बच्चे इसमें मार खा जाते हैं। तो डज नॉट जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाता है क्योंकि आप नोट नहीं पढ़ते और जल्दी जल्दी में कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करके आ जाएंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि क्वेश्चन ने पूछ रखा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आइए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ रिस्क। थर्ड वन इज सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ वन इज सैलरी और वेजेस। आपको वही 10 सेकेंड का टाइम मिलता है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखिए किसका आंसर सही आता है, किसका गलत आता है। हम भी देखें जरा किसने कितनी पढ़ाई करी है और किसने कितनी पढ़ाई नहीं करी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस एक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो बिजनेस एक्टिविटी हमारी बिल्कुल प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज की। बिल्कुल रिस्क प्रेजेंट होता है, बिल्कुल रिस्क प्रेजेंट होता है उसमें। बिल्कुल एक्सचेंज एंड सेल होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी में आपको सैलरी और वेजेस जैसा कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें प्रॉफिट मिलता है आपको बिजनेस में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, डी। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं थर्ड बात है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में। जब हमने डिफरेंस पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस के बारे में, तब एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसमें देखो, लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ी सी ट्रेजेडी दिखाई है, थोड़ी सी ट्रिक डाल दी है इसमें कि कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें से कोड एंड कंडक्ट किसमें नहीं होता। मतलब कौन सा वर्ड कोड एंड कंडक्ट से कनेक्ट नहीं होता, कोड एंड कंडक्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में जो आता है वो है रूल्स। सेकेंड वन इज डिसऑनेस्टी। थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। फोर्थ वन इज मॉरलिटी।
कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बताया था कि किससे रिलेटेड होता है, रूल से रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी कि जो हम फॉलो करते हैं। ये डिसऑनेस्टी नहीं होता, बाकी इंटीग्रिटी भी हो सकता है आपका, मॉरलिटी भी हो सकता है, डिसऑनेस्टी नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, रीमनरेशन लेते हैं, बदले में सैलरी या वेजिस लेते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है। तो पहला है आपके पास बिजनेस, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज प्रोफेशन, फोर्थ वन इज नन ऑफ देम। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है। बिजनेस में आप लोगों को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में क्या मिलती है, फीस मिलती है। और हमारे एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, आपको रिमनरेशन मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर है बी, एम्प्लॉयमेंट। आंसर क्या हो गया इसका, बी, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें किसी भी तरीके की कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वन इज बिजनेस, थर्ड वन इज बोथ ऑफ देम, का मतलब यानी कि यही दोनों है, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों है, या फिर प्रोफेशन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए इसका, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका सही है या गलत। एम्प्लॉयमेंट में हम किसी और के अंडर काम करते हैं तो हमें इसमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस मेरा खुद का होता है तो मैं कैपिटल इन्वेस्ट करती हूँ। प्रोफेशन भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या होती है, कैपिटल थोड़ी बहुत इन्वेस्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम किसी और के अंडर काम करते हैं और क्या लेते हैं बदले में, रीमनरेशन लेते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया ए, फिफ्थ का ए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब आपको कहाँ जाना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पे जाना है। फिर से क्वेश्चन में ट्रिक डाली गई है, फिर से क्वेश्चन को घुमाया गया है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नहीं है। देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, कैन नॉट। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन देखकर आंसर मत दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, देन एक ऑप्शन अच्छा सा चूज करना जो उसका बेस्ट हो। तो पहला देख लेते हैं, हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रॉफिट मेकिंग, सेकेंड वन इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वन इज इनोवेशन। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए एक बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और लेकिन हमें मार्क करना है क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एक बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर को बढ़ाना भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टमेंट करना क्या उसका एम होता है, वो तो उसे करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस को आगे पहुंचाने के लिए, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इनोवेशन, नई नई चीजों इनोवेट करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर उसके पास आए। तो क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया आपका सी, 6 का हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 7th क्वेश्चन, विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब आपको अपने रोल ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक पे जाना है बिजनेस में कि कौन सा पॉइंट रिलेट करता है रोल ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, कौन सा पॉइंट है हमारा। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, बी है हमारा फॉर रैपिड ग्रोथ, सी है हमारा फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, और डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो रिलेट करता है रोल ऑफ प्रॉफिट से। रोल ऑफ प्रॉफिट का मतलब कुछ चीज को, मतलब प्रॉफिट का मतलब हमारा ज्यादा लॉन्ग सर्वाइवल भी होना चाहिए, हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, सब कुछ बढ़ना ही चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे क्या करता है, रिलेट करता है रोल ऑफ प्रॉफिट को बिजनेस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 7th का आंसर हो गया डी। आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और किसी भी तरीके का डाउट आता है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं वो भी। नेक्स्ट 8th है हमारा, बिजनेस इज इक्वल टू,
ओके, बिजनेस को कितने पार्ट में डिवाइड करा है, कौन कौन से नाम है वो ये पूछ रहा है इसमें आपसे। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ए है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, बी है ट्रेड प्लस कॉमर्स, सी है इंडस्ट्री प्लस ट्रेड, डी है ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। सोचिए सोचिए इन चारों में से कौन से हमारे बिजनेस कहलाता है, बिजनेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्या क्या है वो, बिजनेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्या क्या है वो। सोचिए सोचिए, 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट है हमारे बिजनेस, हम लोगों ने पढ़े हैं ना कौन कौन से 2 पार्ट है। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, ये हमारे बिजनेस के पार्ट हैं। इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। बात करी जाए ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, तो ये क्या है, ये कॉमर्स के पार्ट हैं। ओके, बिजनेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि है इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो 8 का आंसर क्या हो गया हमारा, ए। देन 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री। फिर से कहानी में ट्विस्ट आया है, इसने जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सा नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, कौन सा जेनेटिक इंडस्ट्री नहीं है, कैन नॉट पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री याद करिए, पता है ना क्या होता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के जीन से बन के कहीं कोई प्रोडक्ट आता है एनिमल और प्लांट के थ्रू, वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में जाता है। तो पहला पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री, बी है हमारा माइनिंग, सी है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग, डी है हमारा प्लांटेशन। तो आप देख रहे हैं ए, सी और डी, ये तीनों तो कहाँ से आ रहे हैं, हमारे एनिमल एंड प्लांट से आ रहे हैं। लेकिन माइनिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव में चला जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है, ये एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है माइनिंग हमारा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 9th का बी। आइए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। ओके, इसकी बात कर लेते हैं कि ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स हमारी कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्शरी, फोर्थ वन इज नन ऑफ दैम। ओके, तो पहले प्राइमरी में आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक पढ़ा है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक होता है, जिसमें जेनेटिक में तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हो जाता है, और एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है हमारा, एक्सट्रैक्टिव में हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं सी से या अर्थ से, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या पढ़ा है हमने कि हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था एनालिटिकल। एनालिटिक में क्या होता है, रॉ मटेरियल को तोड़कर बहुत सारे यूजफुल मटेरियल में डाल दिया जाता है। तो ऑयल रिफाइनरी में हम लोग यही तो करते हैं। तो किसका पार्ट हो गया ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। सी में तो क्या है टर्शरी, टर्शरी तो आपको पता है क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। नन ऑफ देम, इसमें नन ऑफ देम नहीं आएगा, क्या आएगा, बी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका बी, सेकेंडरी, जिसमें एनालिटिकल में आपका क्या आ जाता है, ऑयल रिफाइनरी आ जाता है और आपका शुगर मिल्स आ जाता है। तो 10th का आंसर आ गया आपका बी। अब बात कर लेते हैं 11th की। फिर देख लीजिए क्वेश्चन को घुमा दिया है इन्होंने, कैन नॉट बोला है। कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कौन सी ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है इसमें से, ओके। माइनिंग, माइनिंग सेकेंडरी का पार्ट है और ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। फिर भी हम आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, फिर है वेयर हाउसिंग, फिर है हमारे ट्रांसपोर्ट। इंश्योरेंस हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, यानी कि सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, वेयर हाउसिंग भी, ट्रांसपोर्ट भी, और जो नहीं है वो है हमारा माइनिंग। तो 11th का आंसर हो गया ए। अगर किसी को डिटेल में करना है तो प्लेलिस्ट बिजनेस स्टडीज के बनी हुई है, वहां से जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो रहा है और हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ओके। आपका एक तरीके से टेस्ट चल रहा है ये और रिवीजन हो रहा है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है आपका, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर। कौन सी इंडस्ट्री सपोर्ट सर्विसेज देती है बाकी इंडस्ट्रीज को। पहला पॉइंट है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दूसरा है हमारा सेकेंडरी, तीसरा है हमारा कॉमर्शियल इंडस्ट्री, फोर्थ वन इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। याद करिए कौन कौन सी करती है। प्राइमरी तो क्या करती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक करती है, और सेकेंडरी में हमारा कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का फाइनल गुड में, और टर्शरी में हमने पढ़ा था क्या होता है, हमारी सपोर्ट सर्विस देती है अदर इंडस्ट्रीज को। ये हो गई हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका 13th
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से आ गया नॉट, नोन एज सर्विस इंडस्ट्री, इनमें से कौन सी आपकी सर्विस इंडस्ट्री नहीं है? पहला पॉइंट है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज बैंकिंग इंडस्ट्री, थर्ड वन इज इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फोर्थ वन इज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। इन चारों में आपकी कौन सी इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बैंकिंग सर्विस देती है, इंश्योरेंस भी आपको सर्विस देती है, एडवर्टाइजिंग भी सर्विस देती है, लेकिन प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री नहीं है। तो 13 का आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क किससे अराइज नहीं होता है पूछा है इसमें। देख लीजिए क्या डाल दिया है इसने। आप लैंग्वेज अच्छे से समझेगा क्वेश्चन का तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, लैंग्वेज समझ नहीं आई तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। कौन सा बिजनेस रिस्क हमारा, कौन सी इनएक्टिविटी से बिजनेस रिस्क अराइज नहीं होता? नॉट लिखा है। ओके, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, क्या है हमारा? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो बिजनेस रिस्क होगा, सोचिए। नेक्स्ट है हमारा गुड मैनेजमेंट, थर्ड है हमारा एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, फोर्थ इज पावर फेलियर। सोचिए क्या होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सही हो गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो बिल्कुल रिस्क होगा बिजनेस को, एम्प्लॉय कोई डिसऑनेस्ट काम करेगा बिल्कुल रिस्क होगा, पावर फेलियर हो गई काम रुक जाएगा बिल्कुल रिस्क होगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी तो किसी तरीके का रिस्क नहीं होगा, काम अच्छा ही होगा। तो आंसर क्या हो गया 14 का? बी। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है? कौन सी है आइए देखते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट है बिजनेस, सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड वन इज प्रोफेशन, फोर्थ वन इज नन ऑफ देम। हम लोगों ने डिफरेंस में पढ़ रखा है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत किस में पड़ती है? हमें प्रोफेशन में पड़ती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 15 का? सी। नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिवॉर्ड अ बिजनेसमैन गेट्स फॉर बियरिंग द रिस्क, अगर उसे रिस्क होता है, उसको बियर करने का रिवॉर्ड उसे क्या मिलता है? कहते हैं ना जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा, क्या बोल बताया था मैंने आपको, क्या रिवॉर्ड होता है रिस्क को बियर करने का? अगर उसने रिस्क सॉल्व कर लिया तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है? हमारा क्या रिवॉर्ड होता है उसका? प्रॉफिट। क्या रिमनरेशन मिलती है बिजनेसमैन को? नहीं। कमीशन मिलता है? नहीं। बोनस मिलता है? नहीं। रिस्क को बियर करने वाले को क्या मिलता है बिजनेसमैन को रिवॉर्ड में? प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो गया डी, 16 का डी। अब पढ़ते हैं अपना 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फिशिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फिशिंग कौन से टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जाती है आपकी? प्राइमरी इंडस्ट्री है फर्स्ट, सेकंड है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड है हमारा कॉमर्शियल इंडस्ट्री, फिर फोर्थ है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? सोचिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, बहुत क्वेश्चंस में रिपीट हो गया, मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। अगर आपको देखना हो डिटेल में तो प्लेलिस्ट में चाहिए, पूरा टॉपिक कवर कर रखा है मैंने इसका। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? प्राइमरी इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक हो रहा है इसमें, तो बिल्कुल प्राइमरी इंडस्ट्री जाएगा हमारा ये। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट इज 18th। 18th क्या कह रहा है हमारा? फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बाय सेटिंग यू अ न्यू बिजनेस, अब मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करे थे ना नए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए? लास्ट टॉपिक मेरा फर्स्ट चैप्टर का, तो वही याद रखना है आपको। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है लाइन ऑफ बिजनेस, सेकेंड वन इज साइज ऑफ द फर्म, प्लांट लेआउट, ऑल ऑफ देम। बताइए कौन सा कौन कौन से फैक्टर मुझे याद रखने होते हैं नए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले? मेरे ख्याल से लाइन ऑफ द बिजनेस भी याद रखना होता है कि कौन सी लाइन लूं बिजनेस की, फॉर्म कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, प्लांट लेआउट, सारा तीनों ही हमारे क्या है? सही है, करेक्ट है एकदम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ देम। 18 का डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 19th क्वेश्चन की। अब इसने पूछा हुआ है कॉमर्स इंक्लूड, यानी कि कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, क्या क्या है वो पार्ट्स। तो बताइए मुझे क्या क्या है वो पार्ट। पहला है हमारा ऑप्शन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बी है हमारा बिजनेस एंड ट्रेड, सी है हमारा ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से क्या आंसर सही है। हमने कॉमर्स को पढ़ा था दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन से दो पार्ट हैं? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड या ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, किसमें फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है?
यानी कि प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर के नीड को जान करके बनाया जाता है, ऐसी कौन से उसमें किया जाता है, क्या इंडस्ट्री में किया जाता है या कॉमर्स में किया जाता है या ट्रेड में किया जाता है या नन ऑफ द अबव में किया जाता है। ऐसा काम जो फॉर्मेशन होती है हमारी प्रोडक्ट की वो किस में होती है, इंडस्ट्री में होती है। कॉमर्स में तो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज और सेल होता है, ट्रेड में भी आपका ट्रेडिंग की जाती है। तो आंसर क्या हो गया आपका ए, इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से इसमें कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। 20 का हो गया ए। नेक्स्ट है 21 देख लेते हैं। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से रिस्क होता है, सर्टेनिटीज यानी कि मुझे सब पता है उसकी वजह से, या अनसर्टेनिटीज हो जाती है मुझे कुछ चीजें नहीं पता उसकी वजह से। सी है हमारा बोथ ऑफ द अबव, डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। आंसर है हमारा बी, अनसर्टेनिटीज, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती उसकी वजह से रिस्क हो जाता है, तो आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज। बिजनेस अनसर्टेनिटीज का कौन सा एग्जाम्पल है देख लेते हैं। अर्थक्वेक या ड्रॉट या चेंज इन प्राइस या फिर स्नोफॉल। अर्थक्वेक, ड्राउट या स्नोफॉल आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, नेचुरल अनसर्टेनिटी है ये। और जो बिजनेस अनसर्टेनिटी है वो क्या है हमारा, चेंज इन प्राइस, प्राइस का चेंज हो जाना हमारा बिजनेस अनसर्टेनिटी है। बाकी सारे नेचुरल अनसर्टेनिटी है, तो इसका आंसर हो गया सी, 22 का सी। नेक्स्ट अपना 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी अ फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमने फैक्टर पढ़े थे उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है, नहीं है पूछा है इसने, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रूटीन वर्कलोड, सेकेंड है हमारा साइज ऑफ द फर्म, थर्ड है हमारा फाइनेंस, लोकेशन ऑफ द फर्म। देख लेते हैं कौन सा रूटीन वर्कलोड। अभी पता कैसे चल जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रूटीन वर्कलोड, नहीं पता चल पाता। साइज ऑफ द बिजनेस हमें देखना होता है, बड़ा लें छोटा लें, हमें फाइनेंस भी देखना होता है, हमें लोकेशन भी देखनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये पार्ट हमारा हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर हो गया। 24 देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज बिजनेस रिस्क। देख लीजिए इसमें भी क्या बोला हुआ है, डज नॉट, यानी कि इसमें से बिजनेस रिस्क का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला पॉइंट है हमारा लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू business risks are due to uncertainties. Risk is an essential component of every business. Degree of risk depend upon the nature and the size of the business. ये तीनों तो आपके होते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स, पढ़ लीजिएगा बिजनेस रिस्क के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ये तीनों होते हैं। बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। बिजनेस रिस्क जो है हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है बिजनेस का। डिग्री किस पर डिपेंड करती है, उसके नेचर और साइज पर डिपेंड करती है बिजनेस के। तो जो हमारा लॉस, क्या अगर मैं रिस्क बियर कर रही हूँ तो क्या मुझे लॉस रिवॉर्ड में मिलता है, नहीं, मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो ए हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। 24 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हमारा 25 लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है। When goods are imported, जब गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता है फॉर एक्सपोर्ट, गुड को इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए बाकी कंट्रीज में, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे इम्पोर्ट बोलते हैं या एक्सपोर्ट बोलते हैं या बोथ ऑफ देम है या एंट्रीपोर्ट है। इम्पोर्ट जब मैं बाहर की कंट्री से क्या करती हूँ, परचेज करती हूँ। एक्सपोर्ट जब मैं बाहर की कंट्री में सेल ऑफ करती हूँ। बोथ ऑफ देम हो ही नहीं सकता, एंट्रीपोर्ट होगा इसका आंसर। कैसे, एंट्रीपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि मैं किसी और कंट्री से खरीद रही हूँ और दूसरी कंट्री में बेच रही हूँ, किसी और कंट्री में बेच रही हूँ। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आज का सेशन यहाँ तक ही। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपनी तैयारी करते रहिए इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स के बहुत बहुत सारे एमसीक्यू और लाते रहेंगे। और अगर आपको और एमसीक्यू चाहिए हो या किसी तरीके की क्लासेस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी वीडियोस शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ते रहिएगा और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।